हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सिलेंटेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। सिलेंटेट्स को बेसिकली कई बेसिस पर हम बांटते हैं। उसमें पहला देखेंगे इसका जो फॉर्म्स है, जो डिफरेंट फॉर्म्स है पॉलिप एंड मेडुसा, उसके बारे में बात करेंगे। जो अल्टरनेटिव फॉर्म है पॉलिप और मेडुसा का, इसका पाए जाने वाले चीज़ को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म का है, दूसरा सेक्सुअल फॉर्म का है। तो पहले हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस के बारे में, फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो मेटाजेनेसिस क्या है? मेटाजेनेसिस मेटाजेनेसिस कहते हैं अल्टरनेशन of asexual form to sexual form in life cycle of individual। मतलब कि एक लाइफ साइकिल के अंदर एक फॉर्म है एसेक्सुअल फॉर्म और दूसरा फॉर्म है सेक्सुअल फॉर्म, तो इसी का जो अल्टरनेट फॉर्म होगा इसी को बोलेंगे मेटाजेनेसिस। तो इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल के अंदर में एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म का जो अल्टरनेटिवली जो आता है उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। अब ये दो फॉर्म कौन कौन है? ये फॉर्म है, इस एग्जांपल के रूप में ले ले, पॉलिप एंड मेडुसा। दो फॉर्म है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिप एंड मेडुसा के बारे में। पॉलिप एंड मेडुसा, थोड़ा सा और डिटेल करते हैं इसको अलग अलग करके। टू फॉर्म्स, बल्कि यहाँ पर लिखें टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, इसको ऐसे लिखते हैं। थोड़े से दोनों के बारे में बात करते हैं। ये पॉलिप फॉर्म है और ये मेडुसा फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म होता है इसके बारे में देखते हैं, पॉलिप और मेडुसा। देखिए, ये पॉलिप फॉर्म है, एसेक्सुअल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एसेक्सुअल फॉर्म है ये। और ये सेक्सुअल फॉर्म है। सो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ सिलेंटेट्स क्या है? जवाब है मेडुसा। अब इसको हम कंफ्यूज ना करें, इसलिए देखिए इसके अंदर मेडुसा लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, मेडुसा। तो इसको याद रखने के लिए हम बात कर सकते हैं ये सेक्सुअल फॉर्म है, एस मेडुसा, और ये बाकी एसेक्सुअल फॉर्म है हमारा पॉलिप। अब इसके दोनों का हम शेप देखें कि कैसा, किस तरह का है, इसका बॉडी बना होता है, किस तरह का है। तो देखिए, ये सेक्सुअल फॉर्म जो मेडुसा है, यह कप जैसा शेप होता है, कप शेप या अम्ब्रेला शेप। इसी को हम अम्ब्रेला शेप भी बोलते हैं, अम्ब्रेला शेप। ये जो होता है ये सिलिंड्रिकल होता है, जैसा कि आप हाइड्रा वगैरह में देखेंगे, सिलिंड्रिकल फॉर्म है ये। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे, अटैच टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये बॉटम से लगा रहेगा। जबकि ये मोबाइल होगा, ये घूमता हुआ रहेगा, इधर से उधर घूमता रहेगा। इसमें जो इसका सेंसरी ऑर्गन है पहले वो है स्टैटोसिस्ट, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। तो स्टैटो सेंसरी ऑर्गन इसको लिखते हैं। सेंसरी जो पार्ट है वो है इसका स्टैटोसिस्ट, इस रूप में पाया जाता है। लेकिन यह स्टैटोसिस्ट आपके इस पॉलिप वाले में नहीं पाए जाते, मतलब सेंसरी ऑर्गन स्टैटोसिस्ट एब्सेंट होते हैं।
यहाँ पर लिख देंगे एब्सेंट हो। तो 4 पॉइंट हमने इसके बारे में लिखा। अब इसका हम शेप देखते हैं कैसा होता है। जैसा कि हमने कहा कि सिलिंड्रिकल है, तो जैसे देखिए सिलिंड्रिकल इस तरह से होगा। आप एक छोटा सा बनाइए, ये इसका रूप पॉलिप के रूप में देखेंगे तो सी एनिमोन भी है, एडेम्सिया या हाइड्रा वगैरह भी है। तो ये टेंटेकल्स होगा इसका, ये इसके माउथ होंगे, हमने ऐसे बनाया। ये सिलिंड्रिकल है। ये कप शेप है। कप शेप में कौन कौन आएगा, ऑरेलिया वगैरह देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में हम ऑरेलिया लिख लेते हैं। ऑरेलिया, ऑरेलिया का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। ये ऑरेलिया का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इस तरह से रहेगा। तो ये ऑरेलिया का स्ट्रक्चर हमने बनाया। आर्म्स वगैरह है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी देखना चाहें एग्जाम्पल में तो ये हाइड्रा देख सकते हैं, हाइड्रा है। दूसरा में सी एनिमोन भी है, सी एनिमोन। तो यह एक सिलेंट्रेट का 2 फॉर्म हमने बताया, पॉलिप एंड मेडुसा, इसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ये जो हाइड्रा है, ये सिलेंट्रेट्स हैं, ये इसके कई रूप में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन 2 रूप में है, मेल एंड फीमेल, उसी प्रकार से सिलेंट्रेट्स जो है इसके कई रूप हैं। इसके कई रूप कौन कौन हैं वो हम देखते हैं और कौन कौन से मेंबर में पाए जाते हैं। तो आइए, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब प्रेजेंस ऑफ मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स कौन कौन हो सकता है, जैसे कि हमने बताया आपको, ये पॉलिप है एक फॉर्म हो गया, या गोनोजॉइट्स है, गोनोजॉइट्स, या गैस्ट्रोजॉइट्स है, गैस्ट्रोजॉइट्स है, या डक्टाइलोजॉइट्स है जो कि डिफेंस के लिए होता है, डक्टाइलोजॉइट्स। तो ये कई फॉर्म हैं इसके सिलेंट्रेट्स के जो कि पाए जाते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे देखेंगे हाइड्रा है, ऑरेलिया है, तो पहले हम लिखते हैं डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक कौन कौन है, आपके ओवेलिया है, इसके एग्जाम्पल में ओवेलिया है, ओवेलिया है, हाइड्रा, पॉली और मेडुसा है। तो डाइमॉर्फिक में ओवेलिया लेते हैं। एक ट्राइमॉर्फिक भी है, ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक में आपका एग्जाम्पल है प्लूनुलैरिया। और ये ट्राइमॉर्फिक कौन कौन से फॉर्म है, तो पहले देखिए गैस्ट्रोजॉइट्स है, गैस्ट्रोजॉइट्स एक फॉर्म हुआ जिसको हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, हाइड्रेंथ फॉर्म भी बोलते हैं, गैस्ट्रोजॉइट्स। दूसरा गोनोजॉइट्स, तीसरा डक्टाइलोजॉइट्स। ये 3 फॉर्म्स, ये डक्टाइलोजॉइट्स ऑफेंस और डिफेंस के लिए होते हैं। हम यहां लिख देते हैं ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए, राइट। इसके बाद में टेट्रामॉर्फिक, टेट्रामॉर्फिक फॉर्म जो है वो इसका एग्जाम्पल है फाइसेलिया। आप नाम देखा और सुना होगा फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको। और इसके 4 फॉर्म कौन कौन है, तो 4 फॉर्म लिख लीजिए, गैस्ट्रोजॉइट्स, गोनोजॉइट्स, डक्टाइलोजॉइट्स, और एक चौथा फॉर्म है
बल्कि डक्टाइलोजॉइड्स के दो फॉर्म होते हैं, लार्ज डक्टाइलोजॉइड्स एंड स्मॉल डक्टाइलोजॉइड्स। तो यहाँ पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको, स्मॉल डक्टाइलोजॉइड्स और लार्ज डक्टाइलोजॉइड्स। जो सबसे मैक्सिमम फॉर्म पाए जाते हैं वो है 5 पेंटामॉर्फिक और पेंटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है, पेंटामॉर्फिक 5 रूप कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। 5 रूप में यहां पर एक चेंज होगा डक्टाइलोजॉइड्स, और एग्जाम्पल है हिड्रैक्टिना, very important. Maximum forms found in Hydractina. Maximum forms, सबसे ज्यादा जो फॉर्म पाए जाते हैं वो हिड्रैक्टिना में पाए जाते हैं। और 5 फॉर्म कौन कौन है, ये 4 तो है ही है, एक स्टिलोजॉइड्स एक्स्ट्रा होता है। तो मैं चारों के बाद एक 5वां लिख देता हूं, यहाँ 5 ही लिख देते हैं लाइन से। गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, डक्टाइलोजॉइड्स, और एक है एस्किटेलोजॉइड्स। तो ये 5 फॉर्म हो गए, गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, डक्टाइलोजॉइड्स में 2 हो गए, लार्ज, स्मॉल और एस्किटेलोजॉइड्स, राइट। तो ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हमने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरिया लिख लेते हैं। नाइडेरिया क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस में बांटते हैं इसको हम। 3 क्लास है, 3 क्लासेस। कौन कौन? 1 by 1 हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ का मतलब, स्काइफो का मतलब होता है कप, और जोआ ज्वाइट्स। और थर्ड है आपका एंथोजोआ। तो 3 क्लास में बांटे गए। 3 क्लास कौन कौन है? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर में इसमें जो कौन कौन से रूप होंगे, तो इसमें पॉलिप भी हो सकता, पॉलिप या मेडुसा या बोथ, ये दोनों हो सकती है। ठीक, इसमें सिर्फ पॉलिप होगा और इसमें सिर्फ मेडुसा होगा। तो ओनली मेडुसा फॉर्म, इसमें ओनली पॉलिप। अब इसका जो गोनेट्स है, तो गोनेट्स का जो डेरिवेशन है कहां से ड्राइव्ड है? एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है। तो इसमें जो हाइड्रोजोआ है, इसका जो गोनेट्स है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। इसको हम पॉइंट आउट करेंगे। गोनेट्स डिराइव्ड फ्रॉम, सीधा लिखते हैं एक्टोडर्मल, समझ सकते हैं आप, एक्टोडर्मल है। इसका जो गोनेट्स है वो एंडोडर्मल है, और इसका जो गोनेट्स है यह भी गोनेट्स एंडोडर्मल है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है
हाइड्रा, ये सिर्फ पॉलिप है, ओनली पॉलिप। हाइड्रा है, ओविलिया है, फाइसीलिया है, फाइसेलिया है, ये सब हाइड्रोजोआ में है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसमें स्काइफोजोआ है, तो इसके नाम से भी स्काइफस है, स्काइफस। दूसरा ओरेलिया, और इसमें जितने भी सी एनिमोन्स हैं वो इसके अंदर में एग्जाम्पल में है। सी एनिमोन, सी एनिमोन, एडम्सिया बोलते हैं, मेट्रीडियम, एडम्सिया भी बोलते हैं या मेट्रीडियम भी बोलते हैं इसको। और ये कोरल लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट ऑफ द कोरल लीफ जो हैं वो सी एनिमोन की वजह से हैं। कुछ कोरल लीफ जो कि माइलोपोरा है वो है आपका हाइड्रोजोआ में। हम कोरल लीफ डिस्कस करेंगे, वहां भी मेंशन करेंगे, राइट। तो अब हम इस क्लासिफिकेशन का जो मेंबर है, हाइड्रा है, ऑरेलिया है, सी एनिमोन है, एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते हैं इसमें, राइट। तो पहले हम हाइड्रोजोआ के बारे में बात करेंगे। अब इंडिविजुअल स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी में पहला देखते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा, हाइड्रा एक फ्रेश वाटर पॉलिप है, फ्रेश वाटर पॉलिप है। ये हाइड्रोजोआ क्लास में होता है, हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर में आता है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में और डिफरेंट स्पीसीज के बारे में। तो पहले हम किसका डिफरेंट स्पीसीज देख लेते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज है। स्पीसीज में देखिए हाइड्रोजोआ में हाइड्रा वल्गेरिस, हाइड्रा वल्गेरिस। दूसरा लिखते हैं हाइड्रा विरिडिस। तीसरा लिखते हैं हाइड्रा गैंगेटिका। चौथा लिखते हैं हाइड्रा ओलिगैक्टिस, राइट। ये जो कलर है, कलर देख लेते हैं इसका कि कलर कौन कौन सा है। कलर में ये हाइड्रा वल्गेरिस तो कलरलेस है, ये हाइड्रा विरिडिस ये ग्रीन कलर का है ये, और ये पिंकिश व्हाइट होता है, ये पिंकिश व्हाइट, और ये ब्राउन कलर का है। ये तीन हमने इसके स्पीसीज देख लिए, तीन स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रा का जो लोकोमोशन है वो बाय लूपिंग, समरसॉल्टिंग के द्वारा इसका लोकोमोशन होता है। अब इसके अंदर में पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे पहले ट्रिम्बले साहब ने खोज किया। पावर ऑफ रीजनरेशन डिस्कवर्ड इन हाइड्रा बाय ट्रिम्बले। सो इसको मेंशन करते हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन बाय ट्रिम्बले, ठीक है जी, ट्रिम्बले के द्वारा खोज किया गया। इसका जो फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल है, ठीक है जी। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हाइड्रा का कैसा होता है। हम यहीं पे बनाते हैं इसको।
ये देखिए, ये हाइड्रा का माउथ है, दिस इज ओपनिंग माउथ एंड एनस, ये सिंगल ओपनिंग है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसके अंदर में नीचे में है ये माउथ, और माउथ के नीचे उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम है ये हाइपोस्टोम है, दिस इज द हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम माउथ के नीचे है, नाम ही हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम नीचे, हाइपोस्टोम या मैनुबिरियम बोलते हैं इसको, मैनुबिरियम बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी है इसको याद रखेंगे, हाइपोस्टोम या मैनुबिरियम। और उसके नीचे, इस माउथ के नीचे ये है ग्रोथ रीजन इसका, दिस इज द ग्रोथ रीजन, ग्रोथ रीजन है इसका, इसलिए कटेगा तो जहां ग्रोथ रीजन है वहां से रीजनरेशन हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हाइड्रा का, ये बेसल डिस्क है इसका, बेसल डिस्क, और यहां पे इसका टेस्टिस होता है, दिस वन इज द टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो 1 से 8 की संख्या में है, और ये दो रीजन हम बोलते हैं इसको, ये प्रोक्सिमल डिस्टल रीजन है और ये प्रोक्सिमल रीजन है। तो टेस्टिस जो है एट प्रोक्सिमल रीजन, प्रोक्सिमल रीजन, और जो बेसल डिस्क है एट, ये बेसल डिस्क है, इसका डिस्टल रीजन है, डिस्टल रीजन बोलते हैं इसको, राइट। अब इसमें टेंटिकल्स है, तो टेंटिकल्स को देखिए बनाते हैं। टेंटिकल्स इसका हॉलो है और 6 to 10 की संख्या में पाए जाते हैं। बना सकते हैं इसको, ये टेंटिकल्स है, ढेर सारा टेंटिकल्स हम बना सकते हैं इसको। टेंटिकल्स जो है, टेंटिकल्स, इसकी संख्या 6 to, नंबर लिखेंगे, नंबर इसका 6 to 10 होते हैं, और ये टेंटिकल्स हॉलो होता है, यही जान लीजिए, हॉलो। इतना अंतर है, जब हम आगे टीनोफोरा को देखेंगे तो टीनोफोरा में जो इसका टेंटिकल्स है वो सॉलिड होता है, जबकि यहाँ ये हॉलो होता है। तो यह एक हमारा हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर हो गया, फिगर लिख लेंगे, हाइड्रा, ठीक है। तो एक मेंबर हाइड्रोजोआ में हमने हाइड्रा के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो मेंबर है, जो नेक्स्ट क्लास है स्काइफोजोआ, उसमें ऑरेलिया है। तो ऑरेलिया के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है हमारा वो है ऑरेलिया। ऑरेलिया मेडुसा है ये, और एक मेडुसा है। ऑरेलिया का जो डेवलपमेंट है या इसका जो फर्टिलाइजेशन है, हम उसके बारे में बात, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल फॉर्म है, सेक्सुअल फॉर्म है, तो इसका फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है, इंटरनल है, लेकिन डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मतलब थ्रू लार्वा होगा,
थ्रू लार्वा। लार्वा कौन कौन सा है सो भी देख लीजिए। 3 लार्वा इसमें है, प्लैनुला, प्लैनुला लार्वा, और प्लैनुला के बाद प्लैनुला, इसको हम एक टेक्निक से याद करेंगे। देखिए प्लैनुला, स्काइफिस्टोमा और इफाइरा, स्काइफिस्टोमा और इफाइरा लार्वा, 3 लार्वा हमने लिखा। टेक्निक कैसे है सो जरा देखिए। इफाइरा, स्काइफिस्टोमा, प्लैनुला और ए का मतलब ओरेलिया। तो ओरेलिया के 3 लार्वा हैं, ये आप टेक्निक से याद रखेंगे इसको। इसी द ट्रिक, ये ट्रिक है, इसको याद रखने का तरीका है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसके लाइफ साइकिल कैसा होता है। लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे तो हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल कैसा है। जरा देखिए एक छोटा सा, ये चूंकि मेडुसा है, ये कप शेप है, तो ये एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें। एक मान लेते हैं कि ये हमारा ये है हमारे हैं, और इसका जो गोनैड्स है इसके रेडियल कैनाल पे होता है। तो जरा सा मैं इसका स्ट्रक्चर से इंडिकेट कर दूं कि कहां पर कौन सा चीज है। तो इसका स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं पहले एक बार। छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये इसका ये आर्म्स है, दिस इज द आर्म्स, ये आर्म्स है। और आर्म्स के बाद ये जो है ये इसका तो ये इसका रेडियल कैनाल है। और रेडियल कैनाल, ये दिस इज द रेडियल कैनाल, ये आर्म्स लिख लीजिए, दिस इज द आर्म्स, ये रेडियल कैनाल है इसका। रेडियल कैनाल के ऊपर में ही गोनैड्स होते हैं, ये गोनैड्स है, दिस वन इज द गोनैड्स, ये गोनैड्स है, ठीक है जी। तो गोनैड्स कहां पर है? रेडियल कैनाल के ऊपर में है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर ये ऑरेलिया का है। अब हम इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं कैसा होता है, ठीक है जी। चलिए स्टॉप करता हूं इसको। लाइफ साइकिल को देखते हैं इसका। लाइफ साइकिल देखिए, जैसे कि एक ऑरेलिया है, ये ऑरेलिया है, सिंबॉलिक है ये मान लीजिए कि ये मेल है, ये मेल ऑरेलिया है, और ये फीमेल ऑरेलिया है, ये फीमेल ऑरेलिया है, ये फीमेल ऑरेलिया है। यहां गोनैड्स है, ये गोनैड्स है, राइट। और इस गोनैड से यहां से स्पर्म आया, इस गोनैड से स्पर्म आया, और यहां से ओवम आया, दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बने, ध्यान देंगे, ये जाइगोट बना। दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा ऐसा होता है, देखिए जरा सा, एक हम बस सिंबॉलिक दिखाते हैं, मूव करता है, सिलिया लगे होते हैं। तो दिस इज दी प्लैनुला लार्वा। प्लैनुला लार्वा से आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तो बनेगा
लार्वा का नाम था, हमने अब जैसे सिखाया था आपको कि एप से याद रखिए, एप से पेलेनुला स्काइफिएस्टोमा, स्काइफिएस्टोमा, स्काइफिएस्टोमा है। फिर स्काइफिएस्टोमा से अब नेक्स्ट जो फाइनल है वो है इफाइरा लार्वा, इफाइरा। और इफाइरा लार्वा का डेवलपमेंट फिर से ऑरेलिया में हो गया, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, राइट। तो ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में आपने क्या देखा कि एक ये सेक्सुअल फॉर्म है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी चाहिए। तो एक मेल ऑरेलिया है, यहाँ गैस्ट्रोजॉइट्स, ये जो रेडियल कनाल है, इस रेडियल कनाल पे यहाँ पे ये गोनैड्स है, दिस इज द गोनैड्स। और गोनैड्स मतलब स्पर्म और ओवम के बनाने वाले जो टेस्टिस और ओवरी हैं, तो यहाँ से स्पर्म आया, ये दिस इज द स्पर्म, यहाँ से ओवम आया, ये फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बना। जाइगोट के बाद बना जो फर्स्ट स्टेज बना वो है पेलेनुला लार्वा। कौन सा लार्वा? पेलेनुला लार्वा। इसके बाद इसका डेवलपमेंट स्काइफोस्टोमा में हुआ। स्काइफोस्टोमा डेवलप्स इनटू इफाइरा लार्वा एंड इफाइरा डेवलप्स इनटू एडल्ट ऑरेलिया, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ में हम सी एनीमोन के बारे में बात करेंगे, बस 2-3 पॉइंट है उसके बारे में। तो पहले जो थर्ड मेंबर हमारा है वो है सी एनीमोन। सी एनीमोन या इसी को हम एडेम्सिया ही बोलते हैं, एडेम्सिया या मेट्रीडियम बोलते हैं, मेट्रीडियम। सबसे पहले बताया आपको कि जो सी एनीमोन है यह एक कॉमन सल्स है। ये जैसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में बताया कि सी एनीमोन ओनली यह पॉलिप है, ये ओनली पॉलिप फॉर्म है, ये तो लिख सकते हैं ओनली पॉलिप। और ये कॉमन सिलिजम शो करते हैं, शोज कॉमन सेलिज्म किसके साथ? विथ हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब ऑन एम्प्टी शेल ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स ये मोलस्का है, दिस इज द मोलस्का, और ये आर्थ्रोपोडा है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे, सो देखिए ये है, ये हमने एक सेल बनाया, ये गैस्ट्रोपोड से, ये गैस्ट्रोपोड का ये शेल है, एम्प्टी सेल है। अब इस एम्प्टी सेल पे, एम्प्टी सेल के ऊपर में ये आपका सी एनीमोन्स है, ये दिस इज द सी एनीमोन्स, ये सी एनीमोन्स है, आप देख लीजिए ये सी एनीमोन्स है। और हर्मिट क्रैब यहां रहते हैं, हर्मिट क्रैब आपको यहां पर इस तरह से, दिस इज द हर्मिट क्रैब, हमने ऐसे स्टिकर बनाया, ये हर्मिट क्रैब। तो इस तीनों का एक कॉमन सेल है। और आपको बताया कि सी एनीमोन टेस्टलेस है, सी एनीमोन, सी एनीमोन टेस्टलेस है, तो कोई इसे खाना नहीं चाहेगा, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ये सही है। हम आपको यहां बताएं कि जो सी एनीमोन है यह बनाता है कोरल रीफ, ठीक। जब सी एनीमोन मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तब ये समंदर के तलहटी पे इकट्ठा होकर के यह एक कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। कोरल रीफ 3 प्रकार के होते हैं, आप देखिए कौन कौन सा होता है। पहले फ्रिंजिंग है, फिर पहले हम लिख देते हैं 1 बाय 1 करके लिखते हैं।
कि when they die forms coral reef। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखते हैं जो मोस्ट ऑफ द जो कोरल रीफ है वो सी एनीमोन के द्वारा है, तो सी एनीमोन फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट मिलेपोरा। माइलेपोरा जो कोरल रीफ है यह बिलोंग करता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रॉइड रीफ। माइलेपोरा या हाइड्रॉइड रीफ भी बोलते हैं इसको, और ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ तो एक ही ये हाइड्रोजोआ को बिलोंग करने वाला माइलोपोरा है। बाकी जितने भी जो कोरल रीफ हैं वो सी एनीमोन मतलब एंथोजोआ को बिलोंग करेगा। ये कौन सी क्लास है? बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ। तो यह भी क्लियर बात हो गई, बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ, राइट। अब हम कोरल रीफ के बारे में डिस्कस करते हैं। कोरल रीफ जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कोरल रीफ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बड़ा मजबूत होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कोरल रीफ के बारे में फटाफट हम जान लेते हैं। कोरल रीफ 3 प्रकार से बनते हैं। फ्रिंजिंग जो है वो जहां पर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो वोल्केनिक जो इरप्शन होगा उस वहां पर ये बनेगा। कैसे बनेगा? और यहाँ पर जो लैगून है वो मात्र 100 मीटर के दायरे में होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड। हवाई जो आइलैंड है वहां पर जो हवाई जो कोरल रीफ है, हवाई कोरल रीफ, ये आइलैंड लिख लीजिए। ये बनाता है, ये कैसे बनाता है सर देखिए, यहाँ पे बड़ा सा एक ये इनक्लोज्ड आइलैंड है, इनक्लोज्ड आइलैंड है। अब इनक्लोज्ड आइलैंड के बाद यहाँ पे ये आप देखिए ये बना लैगून। सो दिस इज द लैगून, ये लैगून है, ये इनक्लोज्ड आइलैंड है और ये लैगून्स है, ये लैगून्स है। और यहीं पर ये आपका ये कोरल रीफ है। ये तो ये पेड़ पौधे दिखा दीजिए सिंबॉलिक, ये कोरल रीफ है। दूसरा है फ्रिंजिंग के बाद फ्रिंजिंग इसके बाद में जहां पे फ्रिंजिंग कोरल रीफ। और दूसरा है, हम बात कर रहे थे फ्रिंजिंग, दूसरा है हमारा है बैरियर और तीसरा एटॉल है। तो बैरियर में क्या होता है? बैरियर में ये जो है इसका जो लैगून का जो साइज है वो कम से कम 90 माइल्स तक होता है। और यह भी एक इनक्लोज्ड आइलैंड है, इनक्लोज्ड आइलैंड है। देखिए इसका एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सिलेंटेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। सिलेंटेट्स को बेसिकली कई बेसिस पर हम बांटते हैं
उसमें पहला देखेंगे इसका जो फॉर्म्स है, जो डिफरेंट फॉर्म्स है पॉलिप एंड मेडुसा, उसके बारे में बात करेंगे। जो अल्टरनेटिव फॉर्म है पॉलिप और मेडुसा का, इसका पाए जाने वाले चीज़ को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन पॉलिप सेक्सुअल फॉर्म का है, दूसरा सेक्सुअल फॉर्म का है। तो पहले हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस के बारे में, फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो मेटाजेनेसिस क्या है? मेटाजेनेसिस मेटाजेनेसिस कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल फॉर्म टू सेक्सुअल फॉर्म in life cycle of individual मतलब कि एक लाइफ साइकिल के अंदर एक फॉर्म है एसेक्सुअल फॉर्म और दूसरा फॉर्म है सेक्सुअल फॉर्म, तो इसी का जो अल्टरनेट फॉर्म होगा इसी को बोलेंगे मेटाजेनेसिस। तो इंडिविजुअल के लाइफ साइकिल के अंदर में एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म का जो अल्टरनेटिवली जो आता है उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। अब ये दो फॉर्म कौन कौन है? ये फॉर्म है, इस एग्जांपल के रूप में ले ले, पॉलिप एंड मेडुसा। दो फॉर्म है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिप एंड मेडुसा के बारे में। पॉलिप एंड मेडुसा, थोड़ा सा और डिटेल करते हैं इसको अलग अलग करके। टू फॉर्म्स, बल्कि यहाँ पर लिखें टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, इसको ऐसे लिखते हैं। थोड़े से दोनों के बारे में बात करते हैं। ये पॉलिप फॉर्म है और ये मेडुसा फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म होता है इसके बारे में देखते हैं, पॉलिप और मेडुसा। देखिए, ये पॉलिप फॉर्म है, एसेक्सुअल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एसेक्सुअल फॉर्म है ये। और ये सेक्सुअल फॉर्म है। सो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ सिलेंटेट्स क्या है? जवाब है मेडुसा। अब इसको हम कंफ्यूज ना करें, इसलिए देखिए इसके अंदर मेडुसा लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है मेडुसा, तो इसको याद रखने के लिए हम बात कर सकते हैं ये सेक्सुअल फॉर्म है, एस मेडुसा। और ये बाकी एसेक्सुअल फॉर्म है हमारा पॉलिप। अब इसके दोनों का हम शेप देखें कि कैसा, किस तरह का है, इसका बॉडी बना होता है, किस तरह का है। तो देखिए ये सेक्सुअल फॉर्म जो मेडुसा है, यह कप जैसा शेप होता है, कप शेप या अम्ब्रेला शेप। इसी को हम अम्ब्रेला शेप भी बोलते हैं, अम्ब्रेला शेप। ये जो होता है ये सिलिंड्रिकल होता है, जैसा कि आप हाइड्रा वगैरह में देखेंगे, सिलिंड्रिकल फॉर्म है ये। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब ये सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, अटैच टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये बॉटम से लगा रहेगा। जबकि ये मोबाइल होगा, ये घूमता हुआ रहेगा, इधर से उधर घूमता रहेगा। इसमें जो इसका सेंसरी ऑर्गन है पहले वो है स्टैटोसिस्ट, जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। तो स्टैटो सेंसरी ऑर्गन इसको लिखते हैं। सेंसरी जो पार्ट है वो है इसका स्टैटोसिस्ट, इस रूप में पाया जाता है। लेकिन यह स्टैटोसिस्ट आपके इस पॉलिप वाले में नहीं पाए जाते, मतलब सेंसरी ऑर्गन स्टैटोसिस्ट एब्सेंट होते हैं, यहां पर लिख देंगे एब्सेंट हो। तो 4 पॉइंट हमने इसके बारे में लिखा। अब इसका हम शेप देखते हैं कैसा होता है। जैसा कि हमने कहा कि सिलिंड्रिकल है, तो जैसे देखिए सिलिंड्रिकल इस तरह से होगा। आप एक छोटा सा बनाइए
ये इसका रूप। पॉलिप के रूप में देखेंगे तो सी एनिमोन भी है, एडेम्सिया या हाइड्रा वगैरह भी है, तो ये टेंटेकल्स होगा इसका। ये इसके माउथ होंगे, हमने इसे बनाया। ये सिलिंड्रिकल है। ये कप शेप है। कप शेप में कौन कौन आएगा, ऑरेलिया वगैरह देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में हम ऑरेलिया लिख लेते हैं। ऑरेलिया का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। ये ऑरेलिया का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इस तरह से रहेगा। तो ये ऑरेलिया का स्ट्रक्चर हमने बनाया। आर्म्स वगैरह है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी देखना चाहें एग्जाम्पल में तो ये हाइड्रा देख सकते हैं, हाइड्रा है। दूसरा में सी एनिमोन भी है, सी एनिमोन। तो यह एक सिलेंट्रेट का दो फॉर्म हमने बताया, पॉलिप एंड मेडुसा, इसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ये जो हाइड्रा है, ये सिलेंट्रेट्स हैं, ये इसके कई रूप में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन दो रूप में है, मेल एंड फीमेल, उसी प्रकार से सिलेंट्रेट्स जो है इसके कई रूप हैं। इसके कई रूप कौन कौन हैं वो हम देखते हैं और कौन कौन से मेंबर में पाए जाते हैं। तो आइए, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब प्रेजेंस ऑफ मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स कौन कौन हो सकता है, जैसे कि हमने बताया आपको, ये पॉलिप है एक फॉर्म हो गया, या गोनोजॉइट्स है, गोनोजॉइट्स, या गैस्ट्रोजॉइट्स है, गैस्ट्रोजॉइट्स है, या डक्टाइलोजॉइट्स है जो कि डिफेंस के लिए होता है, डक्टाइलोजॉइट्स। तो ये कई फॉर्म हैं इसके सिलेंट्रेट्स के जो कि पाए जाते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे देखेंगे, हाइड्रा है, ऑरेलिया है, तो पहले हम लिखते हैं डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक कौन कौन है, आपके ओवेलिया है, इसके एग्जाम्पल में ओवेलिया है, ओवेलिया है, हाइड्रा, पॉलिप और मेडुसा है। तो डाइमॉर्फिक में ओवेलिया लेते हैं। एक ट्राइमॉर्फिक भी है, ट्राइमॉर्फिक। ट्राइमॉर्फिक में आपका एग्जाम्पल है प्लूनुलैरिया। और ये ट्राइमॉर्फिक कौन कौन से फॉर्म है, तो पहले देखिए, गैस्ट्रोजॉइट्स है, गैस्ट्रोजॉइट्स एक फॉर्म हुआ जिसको हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, हाइड्रेंथ फॉर्म भी बोलते हैं, गैस्ट्रोजॉइट्स। दूसरा गोनोजॉइट्स, तीसरा डक्टाइलोजॉइट्स। ये तीन फॉर्म्स, ये डक्टाइलोजॉइट्स ऑफेंस और डिफेंस के लिए होते हैं। हम यहां लिख देते हैं ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए, राइट। इसके बाद में टेट्रामॉर्फिक, टेट्रामॉर्फिक फॉर्म जो है वो इसका एग्जाम्पल है फाइसेलिया। आप नाम देखा और सुना होगा फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको। और इसके चार फॉर्म कौन कौन हैं, तो चारों फॉर्म लिख लीजिए, गैस्ट्रोजॉइट्स, गोनोजॉइट्स, डक्टाइलोजॉइट्स, और एक चौथा फॉर्म है, बल्कि डक्टाइलोजॉइट्स के ही दो फॉर्म होते हैं, लार्ज डक्टाइलोजॉइट्स एंड स्मॉल डक्टाइलोजॉइट्स। तो यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको, स्मॉल डक्टाइलोजॉइट्स
ज्वाइड्स और लार्ज डक्टाइलो ज्वाइड्स। जो सबसे मैक्सिमम फॉर्म पाए जाते हैं वो है 5 पेंटामॉर्फिक। और पेंटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है पेंटामॉर्फिक 5 रूप कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। 5 रूप में यहां पर एक चेंज होगा डक्टाइलोजॉइड्स, और एग्जाम्पल है हिड्रैक्टिना, very important. Maximum forms found in Hydractina. Maximum forms, सबसे ज्यादा जो फॉर्म पाए जाते हैं वो हिड्रैक्टिना में पाए जाते हैं। और 5 फॉर्म कौन कौन है? ये 4 तो है ही है, एक स्टिलोजॉइड्स एक्स्ट्रा होता है। तो मैं चारों के बाद एक 5वां लिख देता हूं, यहाँ 5 ही लिख देते हैं लाइन से। गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, डक्टाइलोजॉइड्स, और एक है एस्किटेलोजॉइड्स। तो ये 5 फॉर्म हो गए, गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, डक्टाइलोजॉइड्स में 2 हो गए, लार्ज, स्मॉल और एस्किटेलोजॉइड्स, राइट। तो ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हमने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरिया लिख लेते हैं। नाइडेरिया क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस में बांटते हैं इसको हम। 3 क्लास है, 3 क्लासेस। कौन कौन? 1 by 1। हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ का मतलब, स्काइफो का मतलब होता है कप, और जोआ ज्वाइड्स। और थर्ड है आपका एंथोजोआ। तो 3 क्लास में बांटे गए। 3 क्लास कौन कौन है? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर में इसमें जो कौन कौन से रूप होंगे? तो इसमें पॉलिप भी हो सकता है, पॉलिप या मेडुसा या बोथ, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ पॉलिप होगा और इसमें सिर्फ मेडुसा होगा। तो ओनली मेडुसा फॉर्म, इसमें ओनली पॉलिप। अब इसका जो गोनेट्स है, तो गोनेट्स का जो डेरिवेशन है कहां से ड्राइव्ड है? एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है। तो इसमें जो हाइड्रोजोआ है, इसका जो गोनेट्स है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। इसको हम पॉइंट आउट करेंगे। गोनेट्स डिराइव्ड फ्रॉम, सीधा लिखते हैं एक्टोडर्मल, समझ सकते हैं आप, एक्टोडर्मल है। इसका जो गोनेट्स है वो एंडोडर्मल है, और इसका जो गोनेट्स है यह भी गोनेट्स एंडोडर्मल है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, ये सिर्फ पॉलिप है, ओनली पॉलिप। हाइड्रा है, ओविलिया है, फाइसीलिया है,
थाइसेलिया है, ये सब हाइड्रोजोआ में है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसमें स्काइफोजोआ है, तो इसके नाम से भी स्काइफस है, स्काइफस। दूसरा ओरेलिया, और इसमें जितने भी सी एनिमोन्स हैं वो इसके अंदर में एग्जाम्पल में है। सी एनिमोन, सी एनिमोन, एडम्सिया बोलते हैं, मेट्रीडियम, एडम्सिया भी बोलते हैं या मेट्रीडियम भी बोलते हैं इसको। और ये कोरल रीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ जो हैं वो सी एनिमोन की वजह से हैं। कुछ कोरल रीफ जो कि माइलोपोरा है वो है आपका हाइड्रोजोआ में। हम कोरल रीफ डिस्कस करेंगे, वहां भी मेंशन करेंगे, राइट। तो अब हम इस क्लासिफिकेशन का जो मेंबर है, हाइड्रा है, ऑरेलिया है, सी एनिमोन है, एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते हैं इसमें, राइट। तो पहले हम हाइड्रोजोआ के बारे में बात करेंगे। अब इंडिविजुअल स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी में पहला देखते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर पॉलिप है। फ्रेश वाटर पॉलिप है, ये हाइड्रोजोआ क्लास में होता है, हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर में आता है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में और डिफरेंट स्पीसीज के बारे में। तो पहले हम इसका डिफरेंट स्पीसीज देख लेते हैं, कौन कौन से स्पीसीज है। स्पीसीज में देखिए हाइड्रोजोआ में हाइड्रा वल्गैरिस, हाइड्रा वल्गैरिस। दूसरा लिखते हैं हाइड्रा विरिडिस। तीसरा लिखते हैं हाइड्रा गैंगेटिका। चौथा लिखते हैं हाइड्रा ओलिगैक्टिस, राइट। ये जो कलर है, कलर देख लेते हैं इसका कि कलर कौन कौन सा है। कलर में ये हाइड्रा वल्गैरिस तो कलरलेस है। ये हाइड्रा विरिडिस ये ग्रीन कलर का है ये, और ये पिंकिश व्हाइट होता है, ये पिंकिश व्हाइट, और ये ब्राउन कलर का है। ये तीन हमने इसके स्पीसीज देख लिए, तीन स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रा का जो लोकोमोशन है वो बाय लूपिंग, समरसॉल्टिंग बाय लूपिंग, समरसॉल्टिंग के द्वारा इसका लोकोमोशन होता है। अब इसके अंदर में पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे पहले ट्रिम्बले साहब ने खोज किया। पावर ऑफ रीजनरेशन डिस्कवर्ड इन हाइड्रा बाय ट्रिम्बले। सो इसको मेंशन करते हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन बाय ट्रिम्बले, ठीक है जी, ट्रिम्बले के द्वारा खोज किया गया। इसका जो फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल है, ठीक है जी। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हाइड्रा का कैसा होता है। हम यहीं पे बनाते हैं इसको, ये देखिए, ये हाइड्रा का माउथ है, दिस इज ओपनिंग माउथ,
एंड एनस, सिंगल ओपनिंग है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट। इसके अंदर में नीचे में है माउथ, और माउथ के नीचे उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम है ये हाइपोस्टोम है, दिस इज द हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम माउथ के नीचे है, नाम ही हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के नीचे हाइपोस्टोम या मैनुबिरियम बोलते हैं इसको, मैनुबिरियम बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी है इसको याद रखेंगे, हाइपोस्टोम या मैनुबिरियम। और उसके नीचे इस माउथ के नीचे ये है ग्रोथ रीजन इसका, दिस इज द ग्रोथ रीजन, ग्रोथ रीजन है इसका, इसलिए कटेगा तो जहां ग्रोथ रीजन है वहां से रीजनरेशन हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये देखिए ये हाइड्रा का ये बेसल डिस्क है इसका, बेसल डिस्क, और यहां पे इसका टेस्टिस होता है, दिस वन इज द टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो 1 से 8 की संख्या में है, और ये दो रीजन हम बोलते हैं इसको, ये प्रोक्सिमल डिस्टल रीजन है और ये प्रोक्सिमल रीजन है। तो टेस्टिस जो है एट प्रोक्सिमल रीजन, प्रोक्सिमल रीजन, और जो बेसल डिस्क है एट, ये बेसल डिस्क है, इसका डिस्टल रीजन है, डिस्टल रीजन बोलते हैं इसको, राइट। अब इसमें टेंटिकल्स है, तो टेंटिकल्स को देखिए बनाते हैं। टेंटिकल्स इसका हॉलो है और 6 to 10 की संख्या में पाए जाते हैं। बना सकते हैं इसको, ये टेंटिकल्स है, ढेर सारा टेंटिकल्स हम बना सकते हैं इसको। टेंटिकल्स जो है, टेंटिकल्स, इसकी संख्या 6 to, नंबर लिखेंगे, नंबर इसका 6 to 10 होते हैं, और ये टेंटिकल्स हॉलो होता है, यही जान लीजिए हॉलो। इतना अंतर है, जब हम आगे टीनोफोरा को देखेंगे तो टीनोफोरा में जो इसका टेंटिकल्स है वो सॉलिड होता है, जबकि यहाँ ये हॉलो होता है। तो यह एक हमारा हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर हो गया, फिगर लिख लेंगे हाइड्रा, ठीक है। तो एक मेंबर हाइड्रोजोआ में हमने हाइड्रा के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो मेंबर है, जो नेक्स्ट क्लास है स्काइफोजोआ, उसमें ऑरेलिया है। तो ऑरेलिया के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है हमारा वो है ऑरेलिया। ऑरेलिया मेडुसा है ये, और एक मेडुसा है। ऑरेलिया का जो डेवलपमेंट है या इसका जो फर्टिलाइजेशन है, हम उसके बारे में बात, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल फॉर्म है, सेक्सुअल फॉर्म है, तो इसका फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है, इंटरनल है, लेकिन डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मतलब थ्रू लार्वा होगा, थ्रू लार्वा। लार्वा कौन कौन सा है सो भी देख लीजिए, 3 लार्वा इसमें है, प्लैनुला,
प्लेनुला लार्वा, और प्लेनुला के बाद प्लेनुला, इसको हम एक टेक्निक से याद करेंगे। देखिए प्लेनुला, स्काइफिस्टोमा और इफाइरा, स्काइफिस्टोमा और इफाइरा लार्वा, 3 लार्वा हमने लिखा। टेक्निक कैसे है सो जरा देखिए, इफाइरा, स्काइफिस्टोमा, प्लेनुला, और एक का मतलब ओरेलिया। तो ओरेलिया के 3 लार्वा हैं, ये आप टेक्निक से याद रखेंगे इसको। इसी द ट्रिक, ये ट्रिक है, इसको याद रखने का तरीका है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसके लाइफ साइकिल कैसा होता है। लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल कैसा है। जरा देखिए एक छोटा सा, ये चूंकि मेडुसा है, ये कप शेप है, तो ये एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें। एक मान लेते हैं कि ये हमारा ये है हमारे है, और इसका जो गोनैड्स है इसके रेडियल कैनाल पे होता है। तो जरा सा मैं इसका स्ट्रक्चर से इंडिकेट कर दूं कि कहां पर कौन सा चीज है। तो इसका स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं पहले एक बार। छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये इसका ये आर्म्स है, दिस इज द आर्म्स, ये आर्म्स है। और आर्म्स के बाद ये जो है ये इसका, तो ये इसका रेडियल कैनाल है। और रेडियल कैनाल, ये दिस इज द रेडियल कैनाल, ये आर्म्स लिख लीजिए, दिस इज द आर्म्स, ये रेडियल कैनाल है इसका। रेडियल कैनाल के ऊपर में ही गोनैड्स होते हैं, ये गोनैड्स है, दिस वन इज द गोनैड्स, ये गोनैड्स है, ठीक है जी। तो गोनैड्स कहां पर है? रेडियल कैनाल के ऊपर में है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर ये ओरेलिया का है। अब हम इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं कैसा होता है, ठीक है जी। चलिए स्टॉप करता हूं इसको। लाइफ साइकिल को देखते हैं इसका। लाइफ साइकिल देखिए, जैसे कि एक ओरेलिया है, ये ओरेलिया है, सिंबॉलिक है ये मान लीजिए कि ये मेल है, ये मेल ओरेलिया है, और ये फीमेल ओरेलिया है, ये फीमेल ओरेलिया है, ये फीमेल ओरेलिया है। यहां गोनैड्स है, ये गोनैड्स है, राइट। और इस गोनैड से यहां से स्पर्म आया, इस गोनैड से स्पर्म आया, और यहां से ओवम आया। दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बने, ध्यान देंगे, ये जाइगोट बना। दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा ऐसा होता है, देखिए जरा सा, एक हम बस सिंबॉलिक दिखाते हैं, मूव करता है, सीढ़ियां लगे होते हैं। तो दिस इज दी प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा से आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तो बनेगा, लार्वा का नाम था, हमने अब जैसे सिखाया था आपको कि एप से याद रखिए, एप से प्लेनुला स्काइफिस्टोमा, स्काइफिस्टोमा, स्काइफिस्टोमा है। फिर स्काइफिस्टोमा से
अब नेक्स्ट जो फाइनल है वो है इफाइडा लार्वा। इफाइडा, और इफाइडा लार्वा का डेवलपमेंट फिर से ऑरेलिया में हो गया, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, राइट। तो ऑरेलिया के लाइफ साइकिल में आपने क्या देखा कि एक ये सेक्सुअल फॉर्म है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी चाहिए। तो एक मेल ऑरेलिया है, यहाँ गैस्ट्रोजॉइट्स, ये जो रेडियल कनाल है, इस रेडियल कनाल पे यहाँ पे ये गोनैड्स है, दिस इज द गोनैड्स, और गोनैड्स मतलब स्पर्म और ओवम के बनाने वाले जो टेस्टिस और ओवरी हैं। तो यहाँ से स्पर्म आया, ये दिस इज द स्पर्म, यहाँ से ओवम आया, ये फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बना। जाइगोट के बाद बना जो फर्स्ट स्टेज बना वो है पेलेनुला लार्वा। कौन सा लार्वा? पेलेनुला लार्वा। इसके बाद इसका डेवलपमेंट स्काइफोस्टोमा में हुआ। स्काइफोस्टोमा डेवलप्स इनटू इफाइरा लार्वा एंड इफाइरा डेवलप्स इनटू एडल्ट ऑरेलिया, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ में हम सी एनीमोन के बारे में बात करेंगे, बस 2-3 पॉइंट है उसके बारे में। तो पहले जो थर्ड मेंबर हमारा है वो है सी एनीमोन। सी एनीमोन या इसी को हम एडेम्सिया ही बोलते हैं, एडेम्सिया या मेट्रीडियम बोलते हैं, मेट्रीडियम। सबसे पहले बताया आपको कि जो सी एनीमोन है यह एक कॉमन सल्स है। ये जैसे पहले हमने क्लासिफिकेशन में बताया कि सी एनीमोन ओनली यह पॉलिप है, ये ओनली पॉलिप फॉर्म है, ये तो लिख सकते हैं ओनली पॉलिप, और ये कॉमन सिलिजम शो करते हैं, शोज कॉमन सेलिज्म किसके साथ? विथ हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब ऑन एम्प्टी शेल ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स ये मोलस्का है, दिस इज द मोलस्का, और ये आर्थ्रोपोडा है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे, सो देखिए ये है, ये हमने एक सेल बनाया, ये गैस्ट्रोपोड्स है, ये गैस्ट्रोपोड का ये शेल है, एम्प्टी सेल है। अब इस एम्प्टी सेल के ऊपर में ये आपका सी एनीमोन्स है, ये दिस इज द सी एनीमोन्स, ये सी एनीमोन्स है, आप देख लीजिए ये सी एनीमोन्स है। और हर्मिट क्रैब यहाँ रहते हैं, हर्मिट क्रैब आपको यहाँ पर इस तरह से, दिस इज द हर्मिट क्रैब, हमने ऐसे स्टिकर बनाया, हर्मिट क्रैब। तो इस तीनों का एक कॉमन सल है। और आपको बताया कि सी एनीमोन टेस्टलेस है, सी एनीमोन टेस्टलेस है, तो कोई इसे खाना नहीं चाहेगा, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ये सही है। हम आपको यहां बताएं कि जो सी एनीमोन है यह बनाता है कोरल रीफ, ठीक। जब सी एनीमोन मर जाते हैं, डाई कर जाते हैं, तब ये समंदर के तलहटी पे इकट्ठा होकर के यह एक कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। कोरल रीफ 3 प्रकार के होते हैं, आप देखिए कौन कौन सा होता है। पहले फ्रिंजिंग है, फिर पहले हम लिख देते हैं 1 बाय 1 करके, लिखते हैं कि when they die forms coral reef, ठीक है।
एग्जाम्पल में लिखते हैं जो मोस्ट ऑफ द जो कोरल रीफ है वो सी एनीमोन के द्वारा है। तो सी एनीमोन फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट मिलेपोरा। माइलेपोरा जो कोरल रीफ है यह बिलोंग करता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रॉयड रीफ। माइलेपोरा या हाइड्रॉयड रीफ भी बोलते हैं इसको, और ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ तो एक ही ये हाइड्रोजोआ को बिलोंग करने वाला माइलोपोरा है। बाकी जितने भी जो कोरल रीफ हैं वो सी एनीमोन मतलब एंथोजोआ को बिलोंग करेगा। ये कौन सी क्लास है? बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ। यह भी क्लियर बात हो गई, बिलोंग्स टू क्लास एंथोजोआ, राइट। अब हम कोरल रीफ के बारे में डिस्कस करते हैं। कोरल रीफ जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कोरल रीफ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बड़ा मजबूत होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कोरल रीफ के बारे में फटाफट हम जान लेते हैं। कोरल रीफ तीन प्रकार से बनते हैं। फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग जो है वो जहां पर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो वोल्केनिक जो इरप्शन होगा उस वहां पर ये बनेगा। कैसे बनेगा? और यहां पर जो लैगून है वो मात्र 100 मीटर के दायरे में होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हवाई आइलैंड। हवाई जो आइलैंड है वहां पर जो हवाई जो कोरल रीफ है, हवाई कोरल रीफ या आइलैंड लिख लीजिए, ये बनाता है। ये कैसे बनाता है सर? देखिए यहाँ पे बड़ा सा एक ये इनक्लोज्ड आइलैंड है, इनक्लोज्ड आइलैंड है। अब इनक्लोज्ड आइलैंड के बाद यहाँ पे ये आप देखिए ये बना लैगून। सो दिस इज द लैगून, ये लैगून है, ये इनक्लोज्ड आइलैंड है और ये लैगून्स है, ये लैगून्स है। और यहीं पर ये आपका ये कोरल रीफ है। ये तो ये पेड़ पौधे दिखा दीजिए सिंबॉलिक, ये कोरल रीफ है। दूसरा है फ्रिंजिंग के बाद, कुदरत देख लेते पहले। स्टॉप कर दो। ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैसे बनता है जरा देखिए। ये बड़ा सा ऐसे ये पहले बनेगा, ये है द्वीप तो आइलैंड्स, और यहाँ पे यह जो है लैगून जो है इसका बड़ा सा लैगून है, ये लैगून है इसका, ये 90 माइल्स का लैगून है, लैगून्स है। और यहाँ पे आपका ये बना। तो थर्ड है वो लैगून्स, यहाँ पे मेन है, यहाँ पर नो आइलैंड, नो इनक्लोज्ड आइलैंड्स, ओनली लैगून्स। अब देखिए लैगून्स होने से क्या है कि ये ऐसे रहेगा, ऐसे कटता हुआ रहेगा ये, ठीक है जी, यहां पर ऐसे रहेगा और ये दिस इज द लैगून्स। इसका एग्जांपल आपका है इंडियन जो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार
island islands. So this is all about the coral reef. coral reef तीन प्रकार के, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। फ्रिंजिंग में वोल्केनिक इरप्शन से बनता है ये, और यहाँ पर जो लैगून है वो मात्र 100 मीटर का है। यहाँ पर बैरियर जो है, इसका एग्जांपल आप देखेंगे ग्रेट आइलैंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर होता है। और ये इसमें लैगून जो है वो 90 माइल्स तक का लंबा होता है। एटॉल में कोई इनक्लोज्ड आइलैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लैगून्स है, और ये हमारे इंडिया में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं। हम बात कर रहे थे फ्रिंजिंग कोरल के बारे में, फ्रिंजिंग। दूसरा है हमारा बैरियर, बैरियर, और तीसरा एटॉल है। तो बैरियर में क्या होता है, बैरियर में ये जो है, इसका जो लैगून का जो साइज है वो कम से कम 90 माइल्स तक होता है, और यह भी एक इनक्लोज्ड आइलैंड है, इनक्लोज्ड आइलैंड है। देखिए इसका एग्जांपल है ग्रेट बैरियर, वो वहां पर कोरल रीफ है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेंट्रेट्स। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट आइलैंड, ग्रेट आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैसे बनता है जरा देखिए। ये बड़ा सा ऐसे ये पहले बनेगा, ये है द्वीप, तो आइलैंड्स, और यहाँ पे यह जो है लैगून जो है, इसका बड़ा सा लैगून है, ये लैगून है इसका, ये 90 माइल्स का लैगून है, लैगून्स है। और यहाँ पे आपका ये बना। तो थर्ड है वो लैगून्स, यहाँ पे मेन है, यहाँ पर नो आइलैंड, नो इनक्लोज्ड आइलैंड्स, ओनली लैगून्स। अब देखिए लैगून्स होने से क्या है कि ये ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे कटता हुआ रहेगा ये, ठीक है जी, यहाँ पर ऐसे रहेगा, और ये दिस इज द लैगून्स। इसका एग्जांपल आपका है इंडियन जो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरल रीफ। कोरल रीफ तीन प्रकार के, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। फ्रिंजिंग में वोल्केनिक इरप्शन से बनता है ये, और यहाँ पर जो लैगून है वो मात्र 100 मीटर का है। यहाँ पर बैरियर जो है, इसका एग्जांपल आप देखेंगे ग्रेट आइलैंड्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर होता है, और ये इसमें लैगून जो है वो 90 माइल्स तक का लंबा होता है। एटॉल में कोई इनक्लोज्ड आइलैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लैगून्स है, और ये हमारे इंडिया में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं वो वहाँ पर कोरल रीफ है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेंट्रेट्स। थैंक यू वेरी मच।